एक बार की बात है, नारद विष्णु जी और लक्ष्मी जी से मिलने के लिए बैकुंठ धाम आए और बोले कि हे प्रभु, मैं आज आपसे एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हेतु आया हूँ। विष्णु जी भोले कि नारद मुनि, अपना प्रश्न कहो। तब नारद ने कहा, मैं आज गाय के बारे में जानने के लिए आया हूँ कि गाय ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया था। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि गायों को जूठा अन्न क्यों खाना पड़ता है, जबकि वह एक पवित्र प्राणी है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है। श्री हरि बोले, हे नारद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान माना जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आज इस कथा के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे कि गाय ने स्त्रियों को क्यों श्राप दिया। तो नारद मुनि सुनो। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था और उसके पास में सुलक्ष्मी नाम की एक गाय थी और उसका एक बछड़ा भी था। रामू अपने गाय से बहुत ही प्रेम करता था और गाय भी रामू से बहुत ही प्रेम करती थी। वह गाय बहुत दूध देती थी, जिसे रामू बेचकर अपने घर का खर्चा चला लेता था। एक दिन रामू की शादी हो गई। रामू की पत्नी बहुत ही क्रूर थी और स्वभाव से बहुत ही लालची थी। वह रामू से अपनी सारी हठ मनवा लेती थी। एक दिन रामू की पत्नी को अपने लिए गहने बनवाने की सूझी। तब उसने रामू से कहा कि देखो जी, हमें गाय के बछड़े को बेच देना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा और इससे मैं अपने गहने बनवाऊंगी। लेकिन रामू नहीं माना। तब वह रामू से झगड़ा करने लगी। तब रामू थक हार के गाय के बछड़े को बेचने के लिए राजी हो गया। उस दिन से सुलक्ष्मी गाय बहुत ही उदास रहने लगी। वह उदास मन से राम की तरफ देखती और राम भी उदास मन से अपनी गाय की तरफ देखता रहता है, लेकिन वह एक दूसरे से कुछ ना कह पाते। कुछ समय बाद उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो राम की पत्नी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर वापस न आने की चेतावनी दी। तब वह गाय जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चली गई। एक दिन जब गाय गर्भवती हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं रामू के खेत में जाकर के अपने बच्चों को जन्म दूं, जिससे कि रामू मुझे फिर से अपने पास रख लेगा। ऐसा सोचकर वह रामू के खेत में चली गई और उसने अपने बच्चे को डोट रामू के खेत में जन्म दिया। लेकिन जब रामू की पत्नी ने यह देखा, तब उसके मन में विचार आया कि मैं इस बछड़े को बेचकर खूब सारा धन कमाऊंगी। वह छोटा सा बछड़ा काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन रामू की पत्नी ने उसे नहीं उठाया। वह इधर उधर देखता रहा, जिसके कारण उसके शरीर कई जगह से घायल हो गया और रक्त बहने लगा। वह तड़पने लगा। यह देख करके सुलक्ष्मी अपनी मालकिन अर्थात रामू की पत्नी से बोली कि इसे उठाकर साफ कर दो, यह बहुत तड़प रहा है। लेकिन जब रामू की पत्नी ने गाय के बछड़े को इस हालत में देखा तो उसे यह देखकर बछड़े से घृणा होने लगी और वह वहां से चली गई। गाय रोने लगी। उसकी करुण क्रंदन सुनकर के श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने गाय और समस्त पशुओं को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे पैदा होते ही तुरंत चलने लगेंगे और अपने माँ के आसपास ही रहेंगे। इस प्रकार गाय का बछड़ा तुरंत खड़ा होकर के अपनी माँ के पास आ गया और श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब रामू की पत्नी वहां आई तो उसने देखा कि गाय का बछड़ा तो खड़ा हो गया। यह देख करके वह बहुत क्रोधित हुई और उसने गाय के बछड़े को लात मार करके गिरा दिया। इससे उसको काफी चोट आई। तब गाय बहुत क्रोधित हुई और उसने सभी देवी देवता, पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर स्त्री को श्राप दे दिया और कहा कि हे दुष्ट नारी, तुम्हारा बच्चा जब जन्म लेगा तो वह कम
से कम 1 साल बाद ही चल पाएगा। उसको चलने के लिए 1 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मित्र, इसी कारण जब मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाता है, उसके लिए कम से कम 9 महीने की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। लेकिन मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सतयुग में सुखदेव अपने पैरों पर पैदा होते ही चलने लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। लेकिन अब कलयुग आ गया है। अब कलयुग में बच्चों को जन्म लेने के बाद अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग ही जाते हैं। इसका कारण यह है कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। इस कारण मनुष्यों के बच्चे पैदा होते ही चल नहीं पाते हैं। मित्र, सबसे बड़ा धर्म दूसरे के दुख में काम आना और दूसरों की सहायता करना है। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चे नहीं चल पाते हैं। मित्र, आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।